नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं किचन चिमनी के बारे में बताने वाला हूँ। आज एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी आपको देने वाला हूँ। हमारे घर में एक किचन चिमनी हमने रिसेंटली परचेस की है उसका। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है किसी भी किचन चिमनी को लगाते समय या फिर खरीदते समय, और कौन कौन से टाइप होते हैं, सारे डिटेल में जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्या चीज़ें कंसिडर करना चाहिए वो बताऊंगा। दोस्तों देखिए, ये इस तरह के बॉक्स में जो है हमने चिमनी रिसीव हुई है। तो ये बेसिकली हमने ऑफलाइन ही ली है, ठीक है। एलिसा कंपनी की है। तो हमारे एरिया में इसकी सर्विस अवेलेबल है, इसलिए हमने जो है इस कंपनी की ली है। तो चलिए इसे हम खोल के देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस तरह से इसका बॉक्स है और पाइप वगैरह सब कुछ इसमें साथ ही मिला है। कुछ कुछ चिमनी में क्या होता है, ये सामान आपको अलग से ख़रीदना होता है पाइप वगैरह, बट इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। दोस्तों देखिए, चिमनी लगाने से पहले आपको इस तरह से प्लाईवुड लगाना पड़ेगा। तो हमने ये ला लिया है और इसे हम अभी लगा देंगे। तो ये हवा कस्ती उसमें हमने होल करके उसे लगा दिया ताकि बाहर की गंदगी अंदर ना आए। और जो जहाँ पे चिमनी लगने वाली है उसको भी हमने यहाँ पे बंद कर दिया उस खिड़की पे स्क्रू डाल के। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, ये चिमनी है, बॉक्स को ओपन हमने कर लिया है। तो अभी इंस्टॉलेशन के लिए जो है इसके मिस्त्री आए हैं, वो अभी इस चिमनी को फिक्स कर देंगे। तो देखिए, हमारी चिमनी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है और यहाँ पे पाइप वगैरह भी सब कुछ लगा है। तो चलिए अभी मैं इसका ऑपरेशन बताता हूँ। देखिए, इस तरह से बोर्ड भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वायर खूब छोटा होता है। तो देखिए, ऑन करने के बाद देखिए इस तरह से आप घुमाओगे तो आपकी चिमनी ऑन हो जाएगी। तो देखिए, मैंने दूर से घुमाया इसलिए नहीं हुआ, आपको पास से बिल्कुल आराम से घुमाना है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आपकी चिमनी ऑन हो जाएगी। टच बटन से भी होती है। यदि आपको इस तरह का ये चीज़ें जो है नहीं समझ में आ रही है गेस्चर की, तो देखिए एक बार करोगे तो नंबर 1 पे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये डक्ट का जो पाइप है वो भी लगा हुआ है। दूसरी बार घुमाओगे तो ये 2 पे चले जाएगी, ठीक है। तो मैंने दूर से घुमाया इसलिए नहीं हुआ। देखिए, मैंने पास से घुमाया तो बराबर यहाँ पे 2 नंबर पे हो गया। और एक बार घुमाऊंगा तो ये 3 नंबर पे। तो 1 या 2 में आप कब चलाओगे, जब आपको रोटी वगैरह बनानी है। और जब आप फोड़नी वगैरह दोगे तो आपको 3 पे चलानी है। तो सक्शन पावर इसमें बढ़ जाता है। देखिए, मैंने उल्टे साइड से घुमाया तो देखिए ये टाइमर यहाँ पे लग जाता है। टाइमर लगने के कुछ मिनट बाद, ये मिनट या फिर सेकंड बाद जो है यहाँ पे बंद हो जाती है। और आपको फिर तुरंत बंद करना है तो फिर से एक बार आप इधर इस तरह से हाथ घुमाओगे तो ये जो है बंद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 लाइट भी है। लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो यदि आपको नहीं चाहिए तो। यहाँ पे ऐसे एक बार क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर से करोगे तो ऑन हो जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों, ऑटो क्लीन का भी फीचर दिया हुआ है। इसे आप दबा के रखते हो तो आपकी चिमनी हीट होती है अंदर से और ऑटो क्लीन कर लेती है, ठीक है। जो ऑयल के पार्टिकल होते हैं उन्हें यहाँ पे, ये मीन्स हीट होने की वजह से वो पिघल जाते हैं और सारी गंदगी ट्रे में जमा हो जाती है। देखिए, ये ट्रे है नीचे लगा नीले कलर का। तो ये टच पैनल है, ठीक है। काफ़ी इस तरह की चिमनी आप ज़रूर कंसिडर कीजिए, ईजी हो जाता है। उसके बाद देखिए, ये ऑयल ट्रे है, यहाँ पे ऑयल जमा होता है। तो इसे आपको यहाँ इस निकाल के जो साफ़ सफाई करनी होती है तो बिल्कुल आसान है, वो निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 नट लगाए हुए हैं, ये फ़िल्टर है, इससे भी आपको साफ़ सफाई करनी होती है जब ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। तो आप यहाँ पे महीने में या फिर 2 महीने में कर सकते हो, तो आपकी चिमनी यहाँ पे क्लीन रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी किचन चिमनी को लगाते समय। तो दोस्तों देखिए, किचन चिमनी बेसिकली क्या काम करती है, काम कैसे करती है, वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, किचन चिमनी बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं। यदि आपको कोई किचन है, उसमें आप खाना बना रहे हो तो उसमें जो धुआं निकलता है या फिर जो ऑयल के छींटे निकलते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, यदि आपके पास चिमनी नहीं लगी है तो वो इधर उधर आपके किचन में जाते हैं, किसी जगह पे बैठ जाते हैं और एकदम ऐसा क्या बोलते हैं उसे, स्टिकी सा जो है वहाँ पे जो हो जाता है। एंड आप किसी और रूम में बैठे हो तो आपको जो उसकी स्मेल आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम किचन चिमनी लगाते हैं। दोस्तों किचन चिमनी बेसिकली काम कैसे करती है, उसमें एक मोटर लगी होती है और वो मोटर क्या करती है, जो भी आपका पार्टिकल्स निकलते हैं ऑयल के या फिर जो धुआं होता है उसे सक कर लेती है, सक्शन कर लेती है और जो पाइप लगा होता है उसके थ्रू उसे बाहर निकाल देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप किसी और में रूम में हो तो आपको वो फील नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है चिमनी का। तो दोस्तों देखिए, जितना ज़्यादा पावर रहेगा, मीन सक्शन पावर रहेगा चिमनी का, उतनी अच्छी चिमनी होती है। तो जितनी उसकी सक्शन पावर बढ़ती है उससे उतनी उसकी जो है प्राइस भी बढ़ती है। दोस्तों चिमनी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है वॉल माउंट वाली, ठीक है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं घरों में, जो हम जनरली लेते हैं, वो वॉल माउंट वाली चिमनी होती है। और एक होती है सीलिंग माउंट वाली, जो कि
रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है, वो हम नहीं लगाते। तो बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ होती है किचन्स में वो वॉल माउंट चिमनी होती है। दोस्तों देखो, जो सक्शन पावर होता है वो मीटर क्यूब पर आवर में गिना जाता है और आपको मार्केट में 500 से लेके 1500 मीटर क्यूब पर आवर तक की सक्शन पावर की चिमनी अवेलेबल हो जाएगी। तो जो आइडियल होता है, ठीक है, मैं अभी आपको जो बेसिक हम यूज़ में लेते हैं वो आपको 1200 मीन्स 1000 से 1300 के बीच में आपका सक्शन पावर होना चाहिए। तो वो बेस्ट रहेगी आपके लिए चिमनी, क्योंकि जनरली सक करने के लिए इतना तो जरूरी है, ठीक है। कम का लेते हो तो फिर वो क्या एक काम चला होगी, आपका उतना बेनिफिट नहीं होगा उस चिमनी से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 1000 से लेके 1300 मीटर क्यूब पर आवर की जो सक्शन पावर है उसकी चिमनी आप कंसिडर करें। दोस्तों हमने शॉपिंग टाइप में कुछ चिमनी रिकमेंड की है आपको, तो उन्हें भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो दोस्तों बेसिकली चिमनी में क्या होता है, फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको 3 टाइप के यहाँ पे फिल्टर्स मिलेंगे चिमनी में। तो देखिए 3 टाइप्स हम देख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा फिल्टर क्या होता है, ठीक है। फिल्टर बेसिकली अभी बता देता हूँ। फिल्टर बेसिकली क्या होता है, जब आपकी चिमनी आप लगाते हो तो गैस के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसमें एक ऐसे जाली टाइप बनी होती है, उसी को फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बेफेल्ड फिल्टर होता है एक, दूसरा टाइप होता है कार्बन या फिर चारकोल फिल्टर, और तीसरा होता है मेश फिल्टर, ठीक है। तो ये 3 टाइप है फिल्टर के। तो चलिए अब इसकी वर्किंग जान लेते हैं, कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले हम मेश फिल्टर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेश फिल्टर बेसिकली एक एल्यूमिनियम का फिल्टर होता है, ठीक है, जो कि चिमनी में लगा होता है। लेकिन दोस्तों इसमें मेंटेनेंस काफी ज्यादा है, इसको आपको हर 15 दिन में जो है साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बैफल फिल्टर की जो चिमनी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बैफल फिल्टर में क्या होता है, जो धुआं होता है, ठीक है, जब भी आप कुकिंग करते हो तो वो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। एंड जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं वो उसी में चिपके रहते हैं, ठीक है, जो बैफल फिल्टर होता है, और फिर वो एक जगह जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चिमनी है उसमें आपको जो है जो क्लीनिंग होता है वो 15 से 30 दिनों में आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम जो चारकोल फिल्टर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फिल्टर में बेसिकली क्या होता है, देखिए एग्जॉस्ट में से धुआं तो निकल जाता है, ठीक है। और इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। जब आप कुकिंग करोगे ना, कुछ भी यहाँ पे स्मेल वगैरह नहीं आती है। और इसमें आप 6 महीने में एक बार साफ करोगे तो भी चल जाता है। तो इसमें मेंटेनेंस काफ़ी कम है। अब दोस्तों देखिए आप चिमनी खरीदने जा रहे हो तो आपको देखिए यहाँ पे 3 साइज में चिमनीज अवेलेबल होती है, ठीक है। एक होता है 60 सेंटीमीटर, एक 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यदि आपका 4 बर्नर का है गैस स्टोव तो आप 90 सेंटीमीटर की तरफ जा सकते हैं, और उससे छोटा आपको छोटी लगानी है तो 75, और उससे भी छोटी है मीन्स 1-2 बर्नर की है तो आप 60 सेंटीमीटर पे भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यदि आपको बजट अलाउ करता है तो 90 सेंटीमीटर एक बार लगा लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में यदि आप गैस स्टोव को अपडेट करते हो, ठीक है, 4 बर्नर लेते हो तो फिर आपको चिमनी को भी अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। एक ही चिमनी में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों की चिमनी और 2 टाइप्स में आती है, ठीक है, एक डक्टलेस और एक जो है डक्ट के साथ। तो देखिए डक्टलेस में क्या होता है, बेसिकली एक फिल्टर लगा होता है जिसमें सारा जो है आपका जो डस्ट होता है और जो भी ऑयल के पार्टिकल तो जमा हो जाते हैं, फिर आपको उससे साफ सफाई करना होता है, ठीक है। और एक होती है डक्ट पाइप के साथ, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक पाइप लगा होता है जो कि आप खिड़की से बाहर निकाला होता है, उससे जब भी आप चिमनी ऑन करते हो तो वो सक करके सीधा बाहर डाल देता है। तो जो डक्टलेस होती है थोड़ी महंगी आती है, ठीक है, और डक्ट के साथ आपको नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स और होते हैं चिमनी के। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह की चिमनी लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यदि आप चिमनी लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपको बेसिक फीचर क्या होनी चाहिए आपकी चिमनी में, देखिए सक्शन पावर आपको 1200 से लेके 1300 जो है मीटर क्यूब पर आवर का होना चाहिए। उसके बाद जो अभी चिमनी आ रही है वो ऑटो क्लीन फीचर के साथ आती है। बहुत सारी जो चिमनी होती है तो आपको ऑटो क्लीन लेना है, ताकि जब आप ऑटो क्लीन का बटन प्रेस करते हो तो हीट पैदा करती है मोटर अंदर से और उसमें जो ऑयल पार्टिकल वो पिघल के जो है जो भी होता है वो ऑयल ट्रे में यहाँ पे जमा हो जाता है। तो मेक श्योर ऑटो क्लीन वाली लीजिए। उसके बाद देखिए अभी सेंसर वाली टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि आपके हाथ गंदे भी है, आप खाना पका रहे हो तो आप ऐसे इस तरह से स्वाइप करके भी चिमनी को का पावर बढ़ा सकते हो, और ऐसे करोगे तो वो ऑफ भी हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको चिमनी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। उससे क्या होता है, जो टच पैनल होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ चिमनियाँ ऐसी भी होती है कि जब आप कुकिंग करते हो, यदि आप नॉर्मल कुकिंग कर रहे हो तो जो है सपोज एक पे चल रही है वो, तो जब आप मान के चलिए उसके बाद आप ऑयल यानी फ्राई वाई कर रहे हो कुछ, तो उसमें क्या होता है ज़्यादा सक्शन पावर की जरूरत होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है सक्शन पावर बढ़ा लेती है डिटेक्ट करके कि आप क्या पका रहे हो। तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मेक श्योर यदि आपका बजट अलाउ करता है तो उस टाइप की चिमनी भी आप खरीदने की जो यहाँ पे
कोशिश कीजिए। वैसे मैं शॉपिंग टैब में जो है आपको प्रोडक्ट टैग कर दूंगा बेस्ट आपके बजट में आने वाली चिमनीज़ के, तो आप उन्हें कंसिडर जरूर कर सकते हो। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जब आप चिमनी लगाते हो तो यहाँ पे आपके चिमनी लेने से ही नहीं होता, थोड़ा सा और भी खर्चा होता है। ठीक है, क्या खर्चा होता है मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यदि आपके घर में सज्जा बना हुआ है, ठीक है, मान के चलिए आपको जहाँ पे चिमनी लगानी है और वहाँ पे सज्जा है, तो उस सज्जे को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उतना पार्ट एटलीस्ट आपको कट करना पड़ेगा। वो क्यों कट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चिमनी आपकी वॉल पे माउंट होगी तो उसमें इसके लिए जगह होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड, यदि आपकी खिड़की है, वहाँ पे खिड़की यदि है तो आपको प्लाईवुड लेके लाना होगा और उस खिड़की में फिट करना पड़ेगा, यानी उसे बंद करना पड़ेगा और उस प्लाईवुड पे जो है आपकी चिमनी फिट होगी। ठीक है, तो ये आपका एक खर्चा यहाँ पे बढ़ जाता है। फिर तो फर्नीचर वाले को आपको बुलाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, किचन चिमनी का जो क्या बोलते हैं वायर होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसके लिए आपको फिर अलग से एक बोर्ड लगाना पड़ेगा वहाँ पे, और उसका जो है ऑन ऑफ का बटन आपको नीचे जहाँ पे आपका हाथ आसानी से पहुँच सके वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिशियन का भी आप पे काम होता है। यदि पहले से अरेंजमेंट की हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि पुराना घर है तो वहाँ पे नहीं होता है, तो ये खर्चा आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए जो इंस्टॉलेशन वाले आएंगे वो भी आपसे पैसा लेंगे। ठीक है, तो 1000 से 2000 वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके लोकेशन पे। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।